हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड 5 डॉक्टर्स माइंड का। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ये होता है कि पीपर और नाइट, माइल्ड और डॉक्टर कर्न सब लोग ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब डॉक्टर कर्न ये बोलता है कि तुम दोनों ध्यान से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो नाइफ्स हैं, ये जो स्वॉर्ड्स हैं, ये बहुत शार्प हैं, तुम दोनों को लग सकती है। और वही होता है, दोनों को प्रैक्टिस करते वक्त स्वॉर्ड से चोट लग जाती है। तब डॉक्टर कर्न आके बोलता है, हमें लगता है कि हमें पीपर की कंधे पे जो चोट लगी है हाथों में, उसे हमें स्टिच करना होगा। तो पीपर बोलता है कि नहीं, मुझे नीडल्स से, सुई से बहुत डर लगता है। फिर डॉक्टर कर्न उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर वहाँ पे नाइट के सामने माइल्ड आ जाता है और नाइट माइल्ड से बोलता है क्या हुआ। तो फिर माइल्ड नाइट का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है थोड़ी देर यहाँ पे रुको। फिर माइल्ड मेडिकल बॉक्स लेके आता है और वहाँ पे नाइट के हाथ में जो चोट लगी होती है उस पर बैंडेज करता है। तब नाइट माइल्ड से बोलता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो माइल्ड कहता है नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर माइल्ड नाइट से ये बोलता है, अगर तुम मुझे सही में पसंद करते हो तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, क्या तुम मुझे ये चीज़ प्रॉमिस कर सकते हो। फिर नाइट कहता है हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कर्न पीपर को बैंडेज कर रहा होता है। पीपर को दर्द होने लगता है तो वो डॉक्टर कर्न से बोलता है कि तुम्हारा हाथ कितना भारी है। तो वो कहता है मेरा हाथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा हल्का है। तो फिर वो बोलता है कैसे हल्का है, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर कर्न ये बोलता है क्या तुम्हें कहीं और दर्द हो रहा है पेशेंट पर। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मुझे यहाँ चीक्स पे दर्द हो रहा है, तो क्या तुम यहाँ पे मेरे को फूंक सकते हो, फूंक मार सकते हो। फिर डॉक्टर कर्न ये कह के, ये सुन के उससे साइड कर देता है और कहता है कि 2 दिन तक तुम्हारे इस पट्टी को गीले मत होने देना। तो फिर पीपर बोलता है 2 दिन तक मतलब मैं 2 दिन तक नहा नहीं सकता और मैं बदबू मारूंगा। फिर डॉक्टर कर्न ये कहता है कि स्पंज कर लेना। तो वो कहता है कि मैं स्पंज नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, क्या तुम मेरा ध्यान रख सकते हो डॉक्टर कर्न। फिर पीपर कहता है मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे स्पंज कर देना। तो डॉक्टर कर्न कहता है ठीक है, 2 दिन की बात ही है, मैं कर दूँगा। फिर पीपर बोलता है तुम कितने क्यूट हो। नेक्स्ट सीन में क्लर अकेले जा रहा होता है फैकल्टी की तरफ। पीछे से टुम जो है वो उसको बार बार आवाज़ देता रहता है और बुलाता रहता है। फिर टुम उसके गले पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम चुपचाप पीछे घूम के अच्छी तरीके से मेरे से बात करना चाहते हो या फिर अपनी गर्दन तुड़वा के मरना चाहते हो। फिर टुम बोलता है कि तुम्हें मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रहना चाहता हूँ। तो क्लर बोलता है मैंने ऐसा गलत ही क्या किया है। फिर टुम ये बोलता है कि तुमने कहा था कि पी पैट जो कि तुमकी गर्लफ्रेंड है उस पर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि मैंने ये कहा था कि हम फ्रेंड्स के बारे में हमारी स्टोरी किसी को भी मत बताया करो। फिर उसके बाद टुम बोलता है कोई दूसरा, वो दूसरी नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम गलत हो यहाँ पे। तो उसके बाद वो बोलता है तुम बायस हो रहे हो। तो फिर क्लर बोलता है मैं बायस हो रहा हूँ, नहीं, यहाँ तुम गलत हो और तुम ब्लाइंड हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। कहता है कि मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो क्लर कहता है कि तुम पे गुस्सा रहना कितना थकाने वाला काम है। माइल जो है वो इंजीनियरिंग की फैकल्टी जाता है और वहाँ पे पहुँचता है तो उसके नाइट के जो फ्रेंड्स हैं, उसके फ़ैन क्लब के लोग हैं, सब उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करना है और नाइट से मिलने। तो उसके बाद माइल कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद उसके फ्रेंड्स मतलब बाकी सब ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग की जो फैकल्टी है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बॉयफ्रेंड के लिए दूसरा घर जैसी हो गई है, तो तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उसी के बाद माइल ये कहता है कौन कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। इतनी देर में पीछे से पी नाइट आ जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि माइल तुम मुझसे यहाँ पे मिलने आए हो। तो उसके बाद उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ये बोलते हैं कि पी नाइट तुम जो हो, तुम हम लोग को इतनी बुरी तरीके से भगाते हो, हमसे इतनी बुरी तरीके से बात करते हो, लेकिन इसके साथ माइल के साथ तुम इतनी स्वीटली बात करते हो। तब उसके बाद नाइट बोलता है तुम मुझसे यहाँ मिलने आए हो, सब ठीक है ना। तो उसके बाद माइल कहता है कि तुम्हारी चोट कैसी है। फिर पी नाइट स्माइल करने लगता है ये बात सुन के। तो माइल कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, तुमको किस बात पे इतनी खुशी हो रही है। तो वो कहता है कि मुझे ये जान के अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए परेशान हुए थे। फिर माइल ये बोलता है मैं बस यहाँ पे अपने पेशेंट को देखने आया हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद माइल कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो नाइट कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उसके बाद वो कहता है माइल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने। उसके बाद नाइट कहता है कि कल का क्या, कल तो मैं छोड़ सकता हूँ। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं, कल भी नहीं, क्योंकि मुझे कल भी पढ़ाई करनी है।
नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कर्न बैठा होता है और उसको मिलने के लिए ग्रेट और नताशा वहाँ पे आती हैं और वो दोनों उससे ये पूछती हैं कि क्या तुम हमारे साथ लंच करने चलोगे। तब डॉक्टर कर्न ये बोलता है शायद नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के पढ़ाई करनी है। तब ग्रेट कहती है कि मैं भी यहाँ बैठ के रुक के पढ़ाई करना चाहती हूँ। नताशा, क्या तुम हम दोनों के लिए लंच ख़रीद सकती हो। फिर नताशा वहाँ से जाके लंच ख़रीदने के लिए चली जाती है और डॉक्टर कर्न से ग्रेट कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ग्रेट ये कहती है कि तुम्हें पता है कि नताशा तुम्हारे बारे में कैसा फ़ील करती है। तो फिर डॉक्टर कर्न बोलता है तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बताती, तुम क्या कहना चाहती हो। तो फिर ये पूछती है कि तुम कैसा फ़ील करते हो नताशा के बारे में। डॉक्टर कर्न ये कहता है वो मेरी फ्रेंड है। तो ग्रेट ये कहती है क्या तुम उसको एक मौका देना पसंद करोगे कि वो तुम्हारी फ्रेंड से ज़्यादा कुछ बन पाएँ। तो डॉक्टर कर्न ये बोलता है मैं ऐसे फ्रेंड को खोना नहीं चाहता हूँ, वैसे भी मेरे पास बहुत कम फ्रेंड्स हैं। तो उसके बाद ग्रेट ये बोलती है तुम ऐसा बोल रहे हो जो कि इस फैकल्टी के स्टार हो, तुम्हारे पास फ्रेंड्स की कमी है। तो उसके बाद डॉक्टर कर्न ये बोलता है कि नहीं, कमी नहीं है, लेकिन ट्रू फ्रेंड्स की कमी है। फिर ग्रेट ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम पीपर को पसंद करते हो, और ये भी बोलती है कि तुम क्या उसके साथ बाहर जाने वाले हो। तो डॉक्टर कर्न ये कहते हैं तुम्हें कैसे पता। तो वो फिर बोलती है कि मेरे पास बहुत सोर्सेज़ हैं ये सब पता लगाने के। फिर दोनों वहाँ से उठ के चले जाते हैं और पीछे नताशा जो है वो खड़ी खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कर्न और पीपर दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। फिर पीपर जो है वो डॉक्टर कर्न को खाना सर्व करता है और डॉक्टर कर्न ये कहता है कि थैंक यू, और उसके बाद पीपर बोलता है मुझे रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मेरे इतने अच्छे काम के लिए। फिर डॉक्टर कर्न ये बोलता है ये तो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि पेशेंट पर जो है वो कैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट सीन में माइल्ड और उसके फ्रेंड्स बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं एग्ज़ाम के लिए। तब टुम उठता है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी लेने, और क्लर कहता है रुक जाओ मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और उनके जाने के बाद थोड़ी देर बाद माइल्ड जो है वो सो जाता है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही होती है। उतनी देर में वहाँ पे पी नाइट आ जाता है और वो माइल्ड को सोते हुए देखता है, और जैसे ही माइल्ड की हल्की सी आँख खुलती है वो देखता है उसके बगल में पी नाइट बैठा हुआ है। माइल्ड ये बोलता है तुम इतनी रात को इतनी लेट यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि नाइट की मैं तुम्हें यहाँ पे स्नैक्स देने आया हूँ। उसके बाद माइल्ड ये बोलता है कि मेरे एग्ज़ाम्स फ्राइडे को ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके बाद नाइट ये कहता है तो जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम्स नहीं ख़त्म होते मैं क्या तुम्हें एवरीडे देखने आ सकता हूँ। तो उसके बाद माइल्ड कहता है मैंने कुछ नहीं बोला, और वो चुप रहता है। तो उसके बाद नाइट कहता है तो मैं ऐसे हाँ समझूँ। उसके बाद माइल्ड अपना हाथ नाइट की आंखों के सामने रखता है और कहता है तुम मुझे बार बार घूर क्यों रहे हो। नाइट माइल्ड का हाथ अपने सामने से हटा के उसे अपने गालों के पास रख के उस पर हल्का सा टेका ले लेता है, और ये सब चीज़ें पीछे से तुम और क्लेयर दोनों देख रहे होते हैं खड़े होके। और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, इन दोनों को अकेला रहने देते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कर्न और पीपर साथ में बैठ के मूवी देख रहे होते हैं, और पीपर ये बोलता है कि मुझे भी पॉपकॉर्न खाना है, मुझे फ़ीड करो। और वो दोनों एक दूसरे को पॉपकॉर्न खिलाते खिलाते मूवी देखते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे होते हैं और बैठ के मूवी को देख के एंजॉय करते हैं। लेकिन पीपर जो है वो बार बार कंटिन्यूसली डॉक्टर कर्न को ही देखता रहता है। फिर डॉक्टर कर्न ये कहता है अब मुझे तुम्हारे वूंड को जहाँ चोट लगी उसे फिर से देखना है। तो उसके बाद पीपर बोलता है कि क्या ज़रूरत है, रहने दो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, नहीं करवाना मत करवाओ। तो उसके बाद फिर पीपर बोलता है कि नहीं ट्रीट कर दो, देख लो। फिर पीपर अपने हाथों को डॉक्टर कर्न के दिल के पास रखता है और कहता है आई थिंक यू लाइक मी, मुझे लगता है तुम मुझसे पसंद करते हो। फिर डॉक्टर कर्न अपना हाथ लेके पीपर के दिल के पास रखता है और पीपर ये कहता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। जब वो लोग मूवी देख लेते हैं पीपर और डॉक्टर कर्न, तो उसके बाद ये होता है जो कि सीन डिस्प्ले हो रहा है आप सबके सामने। फिर नेक्स्ट सीन वो सीन है जिसमें पीपर एक लड़की के साथ अपनी गाड़ी में होता है और वहाँ पे डॉक्टर कर्न आता है, किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और पीपर उससे गाड़ी में से फ़ोन पे बात करते हुए देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कर्न सो के उठ जाता है, तो पीपर ये बोलता है कि लिटिल कैट जो है वो उठ गई है। तो फिर डॉक्टर कर्न ये बोलता है तुम कैट कैसे बुला रहे हो। तो उसके बाद पीपर ये बोलता है कि तुम इतने क्यूट हो। पीपर ये बोलता है कि मुझे मॉर्निंग किस मिलेगी, और ये कह के वो डॉक्टर कर्न के फोरहेड पे, माथे पे किस करता है। तो डॉक्टर कर्न जा रहा होता है उठ के फ्रेश होने, तो उसके बाद पीपर उसको बुलाता है और कहता है कि मैं अपना इंजीनियरिंग गियर तुम्हें दे रहा हूँ। और डॉक्टर कर्न ये कहता है कि ये तुम्हें मुझे नहीं देना चाहिए, तुम वापस ले लो। तो पीपर बोलता है क्यों। फिर डॉक्टर कर्न ये बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जिस दिन हम दोनों सच्ची में ट्रूली लवर्स बन जाएंगे, एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं पाएंगे, एक दूसरे से सच्चा प्यार करेंगे,
तब मैं ये तुमसे खुद कहूँगा कि इस गियर को तुम मुझे खुद अपने हाथों से पहनाओ। नेक्स्ट सीन में माइल्ड और उसके फ्रेंड्स आते हैं और आके फैकल्टी की बेंच पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे वो उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, ये कह के कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम आराम से पास कर जाओगे। और उसी टाइम वो फिर ये पूछते हैं कि लास्ट इवनिंग तुम थे कहाँ पे। और जब वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं तभी पीछे से पी नाइट आ जाता है माइल्ड के लिए स्नैक्स लेके। उसके बाद पी नाइट माइल्ड के सर पे पैट करने लगता है और वो बोलता है माइल्ड कि तुम मेरे सर पे पैट क्यों कर रहे हो, सब लोग आसपास है, सब लोग हमें देख रहे हैं। तो उसके बाद नाइट ये बोलता है अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम मेरा हाथ हटा दो। फिर जैसे ही पी नाइट वहाँ से चला जाता है माइल्ड के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं, मतलब उसे टीज़ करते हैं कि वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम उसके लव को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कर्न अपनी फ़ाइल्स कुछ ले रहा होता है कलीग से अपनी, एंड उसी टाइम वहाँ पे नताशा आ जाती है। तब डॉक्टर कर्न ये बोलता है आज तो तुम्हारी ड्यूटी है नहीं यहाँ पे, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नताशा ये कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आई हूँ। तब नताशा डॉक्टर कर्न से बातें करते करते ये बताती है आखिर चल क्या रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल उसके साथ बहुत ज़्यादा घूम रहे हो और तुम्हारी और पीपर की फ़ोटो जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होती जा रही हैं और सब तुम लोग के बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं। फिर नताशा ये बोलती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे लगता है सबके सब बेवकूफ़ हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि नोंग पर मतलब पीपर जो है वो कितना बड़ा प्ले बॉय है। तो बस लोग एक छोटी सी सिचुएशन का बतंगड़ बनाने के लिए वो ऐसा सोशल मीडिया पे ये सब डाल के वायरल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तुम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और सुन के कि पीपर प्ले बॉय है, जैसे ये बात नताशा ने बोली, ये बात सुन के डॉक्टर कर्न नताशा पे गुस्सा हो गया और डॉक्टर कर्न ने नताशा से ये कहा अगर तुम नहीं जानती हो कि पीपर कैसा है तो तुम्हें उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम जानती भी नहीं हो उसे अच्छे से। उसके बाद नताशा ये बोलती है कि तुम उस इंजीनियरिंग किड के बिहाफ इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, मैंने ऐसा किया क्या है, तुम इतना ज़्यादा उस लड़के को क्यों पसंद करते हो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ चीटिंग की जाए। फिर डॉक्टर कर्न जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर नताशा ये कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और उस लड़के के आने से पहले से मैं तुमको पसंद करती आ रही हूँ। फिर डॉक्टर कर्न ये कहता है आई एम सॉरी पर हमें शायद ब्रेक ले लेना चाहिए थोड़े दिनों का, मैं अभी भी तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता हूँ, उसे तोड़ना नहीं चाहता। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और पीछे खड़ी नताशा रोती रहती है। डॉक्टर कर्न भी कुछ देर दूर जाके एक बेंच पे जाके बैठ जाता है और वो भी रोना शुरू कर देता है। उसी टाइम वहाँ पे पीपर आ जाता है और वो ये कहता है उसको देख के कि तुमको किसने चोट पहुँचाई। फिर डॉक्टर कर्न ये कहता है वो मैं हूँ जिसने उसे चोट पहुँचाई, मैंने अपने फ्रेंड को दुखी किया है। ये कह के वो गले लग पीपर के रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, ये कह के माइल्ड और उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं और वो सब कहते हैं कि ठीक है चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। और हाँ, सब ने बाहर के कपड़े पहने होते हैं पर वो बोलते हैं कि हम जाएंगे कहाँ। उतनी देर में माइल्ड ये देखता है कि सामने पी नाइट खड़ा हुआ है और वो पी नाइट को बुलाता है। उसी टाइम वहाँ पे उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ओ कब से कोई तुम्हारा वेट पहले से ही कर रहा है। फिर पी नाइट माइल्ड से ये बोलता है तुम्हारे एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं ना। माइल्ड कहता है हाँ, और उसके बाद बोलता है क्या तुम काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे हो। फिर नाइट कहता है कि नहीं थोड़ी देर हुई है, मैं अभी चलो फिर हम लोग चलते हैं। उसके बाद नाइट उसे ले जाता है तो पीछे से माइल्ड के फ्रेंड्स कहते हैं कि पी नाइट हमारे फ्रेंड का ध्यान रखना। फिर नाइट उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और माइल्ड बोलता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो फिर नाइट ये कहता है कि ऐसा समझो कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स के बाद हम एक वेकेशन में जा रहे हैं छोटे से। उसके बाद माइल्ड पीछे देखता है गाड़ी के बहुत सारे स्नैक्स पड़े हैं और माइल्ड ये बोलता है क्या तुम मुझे इतना खिला खिला के मोटा करना चाहते हो और उसके बाद मुझे खाना चाहते हो। उसके बाद नाइट ये बोलता है क्या मैं खा सकता हूँ तुम्हें। तो उसके बाद माइल्ड कहता है मैं इस वे में नहीं बोल रहा था। फिर वो दोनों एक जगह रुकते हैं जो कि है नाइट का फार्म हाउस, वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ पे नाइट जो है और माइल्ड दोनों ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और शैम्पेन टाइप। तो वहाँ पे फिर माइल्ड ये बोलता है क्या तुम काफ़ी देर से ये सब प्लान कर रहे थे छुप छुप के। फिर नाइट आसमान में देख के कहता है स्टार्स कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर नाइट ये कहता है कि जिन्होंने मेरे लिए इतना सुंदर सा घर ख़रीदा ताकि मैं यहाँ पे बैठ के इन तारों को चमकते देख सकूँ, वो खुद ही मेरे साथ ये तारे चमकते हुए देखने कभी नहीं बैठे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो मेरे साथ है ही क्यों। नाइट कहता है कि पर चलो कोई नहीं, मेरे साथ माइल्ड है जो बैठ के इन तारों को मेरे साथ देख रहा है। फिर माइल्ड ये कहता है कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम फिर से कभी आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा आने के लिए रेडी रहूँगा। फिर नाइट ये बोलता है एक्चुअली रीज़न कुछ और है जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ।
नाइट ये कहता है, अगर मैंने हमेशा सोचा अगर मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता पास्ट में, पिछले पुराने वक्त में माइल्ड के सामने, मतलब उसके सामने, तुम्हारे सामने, तो शायद आज तुम मेरी हर बात पे आराम से अच्छे से आंख बंद करके भरोसा कर सकते। पर इस बार मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसके बाद नाइट जो है माइल्ड के एकदम करीब आ जाता है और फिर कहता है कि अब हमें फिर से हमारी ये स्टोरी स्टार्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।